अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने वी लॉग के साथ। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं इलेक्शन की। समझो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। जो भी गहमा गहमी और जो भी वो लोगों की पार्टियां, जुलसे जुलूस, सब पे जो सरगर्मियां जिसे हम कहते हैं वो ख़त्म हो रही हैं। रात के 12 बजे कुछ 1-2 घंटे की बात है और उसके बाद जनाब एक दिन का वक्फ़ा, खामोशी, इलेक्शन की तैयारियां, पोलिंग की तैयारियां और उसके बाद 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा। कुछ बड़ी मज़ेदार ख़बरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली ख़बर तो यह है कि जनाब पीटीआई की हिमायती याफ्ता उम्मीदवार इफ़त ताहिरा सुमरो साहिबा NA 155 लोधरा से जनाब जहांगीर तरीन, जो कि सरबराह हैं, किसके सरबराह हैं? इस्तेकाम पार्टी, तहरीक इस्तेकाम पार्टी के सरबराह हैं, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गई हैं और उन्होंने इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। वाह साहब वाह। ये कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि 2 किस्म की पार्टियां होती हैं, एक नज़रियाती पार्टी होती हैं, एक इंतखाबी पार्टी होती हैं। और जो इंतखाबी पार्टियां होती हैं उनमें लोगों का नज़रिया नहीं होता, उनका नज़रिया सिर्फ इक़्तिदार होता है। आप उनको टिकट तो दे देते हैं और वो आपके टिकट ले भी लेते हैं, लेकिन वो अपनी कीमत वसूल करते हैं, कोई इलेक्शन से पहले और कोई जीतने के बाद। जहांगीर तरीन साहब, जैसा कि आपको मालूम है, जहांगीर तरीन जो साहब हैं बहुत बड़े मालदार आदमी हैं, तो वो ऑफिस ज़ाहिर है कि उनको सपोर्ट भी हासिल है इंतज़ामिया की। नतीजा क्या है कि कैरेट और स्टिक, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक तरफ डंडा है और दूसरी तरफ माल है। आप या तो माल ले लो या डंडे को सहने की सलाहियत हो तुम में, वरना भैया कुछ नहीं होने वाला। तो लोग इस तरह बिक जाते हैं। सबसे बड़ा अलमिया यही है, हमारे यहाँ कोई भी पार्टी नज़रियाती पार्टी नहीं है। अब पीटीआई, इमरान खान के शहदाई, जो नीचे लेवल पे जो लोग होंगे ना, वर्कर्स वगैरह, वो तो डेफिनेटली नज़रियाती भी होंगे या दिलो जान से साथ भी होंगे और वो अपने फांसी पे, मरने पे, जेल जाने पे, हर चीज़ पे तैयार भी होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, जिन लोगों को आपने टिकट दिए, उनमें ज़्यादातर, मैं तो समझता हूँ 70% लोग सिर्फ अपनी कीमत वसूल करेंगे। इसलिए खुदा के लिए नज़रियाती पार्टी बनाओ। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर तो ले ली, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी नज़रियाती नहीं है ना। 2-4 लोगों को उन्होंने जब 9 मई वाले वाक़े में अरेस्ट किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी लोग ऐसे भागे कि भाई उन्होंने तो बस कॉन्फ्रेंसेस की और अपने साइन किए, अपने पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगी और चल पड़े। ऐसा ही होता है जब नज़रियाती पार्टियां नहीं होती, तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। कोई नज़रिया नहीं होता, शख्सियत परस्ती। जो लोग हैं इसके शहर में मुब्तला हैं, उनकी शख्सियत के, उनकी बातों की, और तो वो तो अपनी जगह है, उनकी आप पूजा करते रहें। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो नज़रियाती तौर पे आपके साथ है, क्योंकि आपकी पार्टी का भी नज़रिया नहीं है ना। आप हमेशा यूटर्न लेते रहे। भाई लोगों ने कहा आप इन चोर लोगों को क्यों पार्टी में शामिल कर रहे हो? कहना यार ये तो ज़रूरी है, इक़्तिदार में आने के लिए तो हमें जो है एलीट क्लास को और जो इलेक्शन जीतने वाले वडेरे, जागीरदार, ख़वानीन, सरदार, सरमाएदार, उनको हमें डालना पड़ेगा, पार्टी में लेना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि जब आपका नज़रिया ही ख़त्म हो गया, पावर में आने के लिए आपने हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर लिया जो कि रिवायती सियासत का हिस्सा है, तो फिर आपको क्या बचना था? यही होना था। तो ये तो एक पहली मिसाल है जो इलेक्शन से पहले
अभी तो मुझे लगता है कि 70% लोग, जितने लोग भी जीतेंगे ना, उसमें से कम 70% लोग अपनी कीमत लगाएंगे और वो जहांगीर तरीन से भी राब्ते में, क्योंकि ज़ाहिर वो उसी पार्टी में रहे थे, और लोग जो हैं वो और भी लोगों से, शहबाज शरीफ भी राब्ते में हैं, जरदारी साहब भी हैं, तो बड़ा गेम हो रहा है। तो लोग खामोशी से पहले सिर्फ इमरान साहब का वोट हासिल कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से जीत जाएं, उसके बाद तो कौन कहता है हलवा ना रवा, अरे हलवे में तो रवा ही रवा। तो भाई बड़ा रवा है सियासत में, पैसे लगाओ पैसे कमाओ, यही फ़लसफ़ा है इंतखाबी लोगों का। मैं नज़रियाती की बात नहीं कर रहा। तो बड़ी दिलचस्प खबर है और इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में क्या जोड़ तोड़ होगा। इस पर भी दूसरा मेरा व्लॉग आ रहा है कि किस किस तरीके से बंदर बांट होगी। दूसरे नंबर पे आप देखें वही बात क्या हुई कि साहब बड़ा आता मोहम्मद तारर साहब ने NA-127 लाहौर, वो बड़ा शोर धमाका, ये वो कि पीस पार्टी वोट ख़रीद रही है, ये है वो है। बाद में ख़ुद भी इनकी कुछ वीडियोज़ आ गई कि इनके लोग भी ख़रीद रहे हैं। भाई यार तुम लोग रिवायती सियासतदान हो, ये हथकंडे हर जगह ही होते हैं, हो रहे हैं। आपको जब तक निज़ाम को नहीं बदलोगे ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और आखिर में क्या हुआ, मुकमुका मियाँ मिसबा और जनाब अता मोहम्मद तारड़ बैठे आरओ के दफ्तर में, हाथ मिलाया, गले लगाया कि लो जी गल मुक गई। तो भाई क्या बकवास है, क्यों अपने आप के वोट को आगे पीछे करने के लिए या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए या अपनी गिरती हुई साख को करने के लिए कि शायद कुछ वजह से मुझे कुछ ज़्यादा वोट मिल जाए, ये कर दे, जो हथकंडे तुमने किए। लेकिन तुम खुद उन जराइम में, उन क्राइम में मुब्तला हो तो दूसरे को क्या इल्ज़ाम लगाओगे? चोर चोर को क्या चोर कहेगा? और तीसरी बात बड़ी अजीब गरीब, सुबह आप लोग उठे, लोगों ने अखबार देखे, प्रिंट मीडिया वैसे आजकल देखता तो लोग कम ही है, लेकिन जो भी बेचारे लोग देखते हैं या जो कभी कभी जो हॉकर्स बेच रहे होते हैं या जो न्यूज़पेपर स्टैंड पे बिक रहे होते हैं, तो हेडलाइन तो होनी चाहिए ना, मालूम फ्रंट पेज पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अरे भाई ये क्या है? लोग बोले चौंकने, क्या अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुई वज़ीर आज़म भी बन गया, इलेक्शन तो एक दो दिन बाद है। तो पता लगा कि उन्होंने पहले ही हेडलाइन लगा दी, साइकोलॉजिकली लोगों को मुतासिर करने के लिए, ख़ास तौर से बेचारे जो गरीब लोग हैं, देहाती लोग हैं, उन लोगों को करने के लिए जिनके पास इंटरनेट वगैरह नहीं है, जिनके पास सोशल मीडिया तक पहुंच नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने जो है ये नारा लगा दिया, साइकोलॉजिकल नारा। लेकिन ये इस पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना कि पैसे के लिए यार इंसान क्या क्या हरकतें करता है। बड़े बड़े जय्यद अखबारात, बड़े बड़े उन लोगों ने सिर्फ पैसे के लिए हेडलाइन लगा दी। यार खुदा के बंदो, फ्रंट पेज होता है, उस पर ऐड भी नहीं लगाए जाते, उस पर सिर्फ न्यूज़ दी जाती हैं, उस पर भी बाकायदा एडिटोरियल बोर्ड बैठता है कि हेडलाइन क्या बनेगी, सब हेडलाइन क्या होगी, कैसे लिखना है, क्या है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है साथ, जिसकी वजह से अखबार बिकता है और जहाँ से उसकी रेपुटेशन होती है, जिसकी वजह से उसकी एक इमेज बनती है लोगों में कि भाई ये वाकई बहुत मोतबर अखबार है। और ये बड़े बड़े अखबार सिर्फ पैसे के लिए। यार पैसा तो क्या चीज़ जालिम शे है, हर चीज़ को, आपका किरदार, आपका अखलाक, हर चीज़ बिक रही है यहाँ पे। बड़ी अजीब गरीब बात। ये क्या खेल खेला है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो लोग कह रहे हैं, चेमेगुइयाँ कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ बन जाएंगे, नवाज नहीं बनेंगे, ये होगा, इतनी अक्सरियत सिंपल मेजॉरिटी इनको नहीं मिलेगी, उसको दबाने के लिए। और दूसरा नवाज साहब का क्योंकि थोड़ा सा चेहरा साफ है, बाहर थे वो, और जो शहबाज भाई तो अपना चेहरा दागदार करा चुके हैं 15 महीने के अंदर, तो उस चमकदार और साफ सुथरा चेहरा दिखाने के लिए लगा दिया नारा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। बड़ी अजीब गरीब बात है। तो इसी तरह कराची के अंदर चले जाएं तो जनाब एक और न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है कि जनाब आफाक अहमद जो MQM हकीकी के सरबराह हैं,
उन्होंने बड़ा ऐलान किया था, लोगों को बड़ा पुरजोश किया हुआ था। शहरी इलाकों के जो वोटर हैं, जो अपने आप को महाजिर कहते हैं, उनके लिए कि जनाब बस मैं ऐसा ऐलान करूंगा, कराची की सियासत का रुख बदल जाएगा, शहरी इलाकों की, सिंध की शहरी इलाकों की सियासत का रुख बदल जाएगा, मैं ये करने वाला हूँ मैं। और लोग बड़े यानी तजस्सुस में कि यार पता नहीं क्या होगा, शेर का बंदा पता नहीं क्या कूल खिलाएगा, साहब ये तो आ गया मैदान में। खुदा पहाड़ निकला चूहा, बंदे ने ले लिया यू टर्न और बोले जनाब, क्या बोले? ये बोले कि भाई कुछ नहीं, मैं तो हमारी जो है रेड लाइन वो महाजिरिज़म है, तो महाजिरिज़म से हमें हटना नहीं चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि रेड लाइन पे लोगों को क्रॉस ना करने दें। और दूसरे नंबर पे जो लोग लंदन ग्रुप पे खड़े किए हैं आज़ाद, ये लोग जो है बिक जाएंगे और फिर शायद पीस पार्टी में चले जाएंगे। तो यार इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीस पार्टी का पहले मंशूर पढ़ें, देखें, ये करें वो करें, वरना फिर मैं लोगों से कहता हूँ इनको वोट ना दें, क्योंकि इनके जीतने के बाद खदशा ये कि पीस पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे। और तीसरे नंबर पर कि अगर वो वहाँ नहीं मिलना चाहते तो मेरी पार्टी के दरवाजे खुले, मेरे पास आ जाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ 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 हाँ। तो ख़बरों पे जो है अब पीटीआई ने एक वो जारी किया है कि आवाम की आगाही, आवाम को मतलब आगाह किया है, एक अखबारी बयान जारी किया है और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बयान जारी किया है और अपने जो है ना उनका ऑफिशियल जो भी स्पोक्स वो है वहाँ पर जारी किया है ट्विटर कि जनाब जो भी नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन जनाब जो है वो हमारी वेबसाइट पे होगा या हमारे ट्विटर अकाउंट पे होगा तो वो जेन्युइन है, या हमारा स्पोक्समैन जिसको पार्टी ने ऑथोराइज़ किया वो कहेगा तो वो जेन्युइन है। बाकी नोटिफिकेशन जितने इंटरनेट पे घूम रहे हैं वो सब फेक हैं। और मज़ीद इलेक्शन के दिन भी बहुत सारे फेक आएंगे जिनमें लिखा जाएगा कि योग जारी कर दिया, इसका टिकट वापस ले लिया, उसका टिकट वापस ले लिया, इसको वोट ना दो। तो ज़ाहिर है कि अब ये तो गेम होता है सोशल मीडिया पे। जब आपने सोशल मीडिया ही पे गेम शुरू किया हुआ है तो अगर आप भी कुछ फेक न्यूज़ लगाते रहें पहले, तो अब दूसरे लोग भी वो गेम तो खेलेंगे ना। तो पता नहीं कितने फेक नोटिफिकेशन आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने तंबीह की है, आगाही की है, बल्कि तंबीह तो नहीं की, आगाही की है आवाम को कि भाई कलम किताबें कान और आंखें खुली रहे तो अच्छा है। एक जनाब बिलावल भुट्टो साहब की अहलियत के बारे में एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साहब पहुंचे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन में हिस्सा लेने के हकदार नहीं हैं। और उसकी वजह उन्होंने बयान ये की है कि साहब दो पार्टियां हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। लिहाजा ये तो सरबराह जो लड़ रहे हैं वो पीपीपी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो है ये तो उसके मेंबर हैं, जनाब वाली पार्टी के भी मेंबर हैं जो कि पीपीपी कहलाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका इंतखाब निशान तलवार है, और दूसरी पार्टी का जो पीपीपी 4 टाइम पी है उसका इंतखाब निशान तीर है। लिहाजा एक आदमी दो पार्टियों के साथ वो नहीं हो सकता, वाबस्ता उनका मेंबर नहीं हो सकता। लिहाजा इनको इलेक्शन में नाइल करा दिया जाए। पहले इसी उसको लेकर ही उसमें गए थे दरख्वास्त को, पेटिशन को, इस सिंध हाई कोर्ट ने जिनको रिजेक्ट कर दिया, अब इसको सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने किया है। अरे भाई वो पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं, पहले भी वो पूरे 4 साल 2018 से उसमें, उसके बाद है तो क्या बकवास। बस वो कहते हैं ना खबर में रहना चाहिए, खबर कुछ ना कुछ होनी चाहिए। इस तरह बेचारे पख्तून तहफ़्फ़ुज़ की जो बनी थी पार्टी, इसका क्या हुआ? हाँ ख़त्म। अब कोई नहीं जानता वो लोग कहाँ गए। जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े वो थे, वो तितर बितर ऐसी हुई है कि अब पता ही नहीं है उसका। वो जनाब पशीन साहब कहाँ चले गए, वो पशीन टोपी कहाँ चली गई। उन्होंने बनी गाला में रहना शुरू कर दिया, अपने इलाके में ही नहीं रहते। वो मोहसिन डावर साहब कहाँ चले गए, अली वज़ीर कहाँ चले गए, कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ नहीं लड़ रहे। तो बात वही होती है कि लोग, एक जज्बाती लहर होती है, उसके अंदर लोग जमा हो जाते हैं अपने अपने मफाद के लिए, लेकिन इख्तलाफात उनके होते हैं। इख्तलाफात पहले भी आ गए थे 2018 में, वो कहते थे कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे,
पशीन साहब कहते थे इंतखाब में हिस्सा लेना बेवकूफ़ी है, हम तो अपने हुकूक के लिए जंग करेंगे, इंतखाबात से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मोहसिन डावर और ये जो कहते थे अली वज़ीर वगैरह के, नहीं जी हम इंतखाब में हिस्सा लेंगे। दोनों ने हिस्सा भी लिया, दोनों जीत भी गए। तो पार्टी हो गई तितर बितर। तो भाई यही होता है ज़िंदगी के अंदर के बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से वो किया जाए। तो बहरहाल ये कुछ और ख़बरें भी हैं 2-3, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो इंटरनेट की है कि हुकूमत का कहना है कि साहब इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दुनिया ये कह रही है। लेकिन उसके बाद नीचे वो लिखते हैं लेकिन अगर कुछ इलाकों में सूरत हाल कशीदा हुई तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम इंटरनेट को बंद भी कर सकते हैं। वाह भाई वाह, यानी कि रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी हाथ से नहीं गई। यानी ये भी कह दिया कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे जी, हम तो बड़े, और साथ में ये भी कह दिया कि नहीं हालात को देख के फैसला करेंगे प्यारे। तो और ज़्यादा खबरें इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि जिनके बारे में बात की जाए। तो ये है, अब रिज़ल्ट कल देखिए इंतखाबात होते हैं, नताइज सामने आते हैं और नताइज का क्या होता है। अभी एक साहब ने अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे टेक्स्ट किया है कि साहब आपने जो लोधरा में पीटीआई ने जो इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो साहब फ़रार हो गई थी या गायब हो गई थी, उनकी जगह दूसरा कैंडिडेट कर दिया है, कोई राव साहब हैं, राव कासिम साहब, और उनका इंतखाबी निशान जो है नलका है। तो आप प्लीज़ ये बता दीजिए कि अभी हम लोग मैदान से हटे नहीं हैं, हमने जो है रास्ता अभी खुला नहीं छोड़ा है। जहांगीर तरीन साहब के लिए मुकाबला होगा। चलो भाई ठीक है, आपके कहते हैं हमने अनाउंस कर दिया, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ तो भाई किसी पार्टी से, हम तो तज़ियाकार लोग हैं और बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज़िये करते हैं। सर अब इजाज़त दीजिए, ये मुख्तसर सा मुझे आज की ख़बरों पे मैंने ये किया था, फिर मेरा दूसरा व्लॉग आने वाला है, उसको करते हैं, काफ़ी तैयारी करनी है मुझे। और शायद आज जो छुट्टी है गहमा गहमी कम है इलेक्शन की, तो उस पर फिर मैं कोशिश करूँगा कि पोस्ट इलेक्शन सिनारियो जो होने वाला है वो उसके बारे में बात करूँ। तो आप लोगों से बस इजाज़त चाहता हूँ और साथ में ये आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल खट्टी मीठी बातों को आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सवालात भेजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि जो भी सवालात आपके ज़हन में मैं उनको उनका जवाब दे सकूँ। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।